में हम कुछ ऐसा फॉर्म बनाएंगे जो कि कम्प्लीटली HTML और CSS बेस्ड होगा। मैं हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते जाऊंगा। अगर फिर भी आपको कुछ समझ ना आए या मैं कुछ मिस कर जाऊं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हेलो एवरीवन, दिस इज़ कोडलेसनेस एंड यू आर वाचिंग कोडलेसनेस टीवी। आज हम बनाने वाले हैं गूगल फॉर्म का क्लोन जो कम्प्लीटली HTML और CSS बेस्ड होगा। जैसा आपने देखा होगा एक गूगल का जो लॉगिन पेज आता है ना, सेम वैसा ही कुछ, और ये बिल्कुल बेसिक से होगा। हम इसमें धीरे धीरे बड़े प्रोजेक्ट की ओर बढ़ेंगे, बट फिलहाल ये जो है सो एकदम बेसिक HTML और CSS बेस्ड होगा। मैं हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते जाऊँगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। फिर भी अगर किसी चीज़ में कोई भी दिक्कत हो या कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो ये हमारा करंट स्क्रीन है। इस स्क्रीन में हम देखेंगे कि क्या कैसे हो रहा है। ये हमारा बेसिक HTML का फाइल है और ये मेरा CSS का फाइल है, ठीक है। ये मेरा सबसे पहले हम बॉयलर प्लेट इंक्लूड कर लेंगे। ये वाला पार्ट आप खुद से लिख भी सकते हैं, बट अगर आपके पास एमिट है तो ये काम आपके लिए आसान हो जाता है। तो हम यहाँ पे टाइटल दे देंगे हम क्या बना रहे हैं। हम बना रहे हैं गूगल फॉर्म का क्लोन। तो ये हमारा आ गया गूगल। तो अगर आप चेक कीजिए, ये देखिए गूगल फॉर्म क्लोन लिख के आ गया ना। अब CSS लिंक कर देते हैं इससे। तो CSS कैसे लिंक करेंगे, लिखेंगे हम लिंक CSS, टैब क्लिक करेंगे, style.css आ जाएगा हमारा। अब ये लिंक हो गया है। अब ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है हम ऐसे चेक करेंगे। मान लीजिए हम बॉडी बना देते हैं, बॉडी का बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। ये आ गया बैकग्राउंड कलर। तो CSS हमारा सही से लिंक हो चुका है। तो स्टार्ट करते हैं अब हम पहले HTML से। तो हम यहाँ पे अब एक div टैग बनाएंगे। तो पहले मैं बता दूँ div टैग क्या होता है। जो div टैग होता है वो हम ऐसे डिफाइन करते हैं, div। और शायद अगर आपको HTML पहले पता होगा तो आपको ये पहले से ही आता होगा, बट फिर भी मैं बता दूँ जो div टैग है वो एक डिवीज़न और सेक्शन बना देता है HTML एलिमेंट में। और बेसिकली ये क्या करता है, ये एक काइंड ऑफ कंटेनर होता है, ठीक है, जिसको हम CSS के थ्रू स्टाइल कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इजी होता है। इसको हम क्लास दे सकते हैं, ID दे सकते हैं, बट वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट बेसिकली ये इसको अगर हम सिंपल तरीके से बोले तो जो div टैग होता है, div टैग के पहले और बाद में एक हमेशा लाइन ब्रेक रहता है। और ये मोस्ट ऑफ द ब्राउज़र का लेटेस्ट वर्जन जो भी है उन सबको सपोर्ट करता है। एक ग्लोबल एट्रीब्यूट होता है। आई थिंक इतना काफ़ी होगा div टैग के बारे में। तो हम आगे चलते हैं। बेसिकली ये दोनों की जो बात है, ये दोनों एक CDN है। आप इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप परेशान ना होइए, हम आगे वाले लेक्चर्स में अच्छे से और कैसे फाइंड किया जाता है, क्या होता है, सब एक्सप्लेन करेंगे। बट फॉर दिस वीडियो आप बस ये दो लिंक है, ठीक है, जिसमें ऑलरेडी चीज़ें बिल्ड होती हैं और हम उसको अपने वेब पेज में या अपने जो भी होम पेज है, जो भी पेज हम बना रहे हैं, जो भी वेबसाइट हम बना रहे हैं, उसमें यूज़ करने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। अब मैं इनको लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। एंड या ऑल ये सारे कोड्स ना मैं गिटहब पे पोस्ट भी कर दूंगा। आप मुझे वहाँ पे फॉलो भी कर सकते हैं, आप इन कोड्स को यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चले हम फिर आगे शुरू करते हैं। तो अभी हमें गूगल फॉर्म बनाना है, ठीक है। तो शायद अगर आपको नहीं पता तो मैं एक बार दिखा दूँ कैसा हम कुछ बनाने वाले हैं। समथिंग ऐसा ही कुछ सिमिलर टू दिस हम बनाएंगे। तो अभी देख सकते हैं आप हमारे वेब पेज पे कुछ नहीं है, पूरा ब्लैंक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक डिव बनाया है।
div को हम एक क्लास दे देते हैं जिसका नाम देंगे लॉगिन div मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि जितना फैमिलियर नेम होगा हमको बाद में उन एलिमेंट्स को खोजने में उतनी परेशानी नहीं होगी। तो आगे हम एक और div बनाएंगे। अगर आपको नहीं पता तो H5 टैग जो होता है H5 H से हेडिंग होता है और टोटल 6 टैग्स होते हैं। H1 सबसे बड़ा और H6 सबसे छोटा। तो हम यहाँ पे H5 टैग यूज़ करेंगे। आपको जो अच्छा लगे सो यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये एक शॉर्टकट्स होता है। जब आपके पास एमिट होगा तो आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा VS कोड में भी होता है और ब्रैकेट में भी होता है। तो कुछ नहीं करना है, बट जैसे मैंने आपको अगर नहीं पता तो मैं फिर से एक बार बता दूँ। आपको जो एलिमेंट डिफ़ाइन करना है वो लिखिए और जो क्लास है वो डिफ़ाइन कीजिए। जैसे अगर मुझे क्लास डिफ़ाइन करना है डॉट जो भी क्लास है, मुझे अगर रो नाम देना है आप जो भी दे सकते हैं और टैब पे क्लिक कीजिए, ये ऑलरेडी डिफ़ाइन हो जाएगा, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, एक और क्लास बनाएंगे, एक और div बनाएंगे, सॉरी div डॉट S12 टैब, ये हो गया। हम नेक्स्ट जाएंगे। तो हम लोग अभी यहाँ तक बना चुके हैं। जैसे कि आप हम इसको ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। अब हमें पता है कि यहाँ पे ईमेल पासवर्ड लिखने का आता है, तो हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो अब हम इनपुट फील्ड बनाएंगे, ठीक है, जिसमें ईमेल और पासवर्ड है। तो पहले हम ईमेल के लिए एक div बना देंगे, इस div के अंदर हम ईमेल के सारे जैसे इनपुट होता है, ईमेल लिखा होता है, वगैरह वो सब चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है।
तो हमने एक डिव बना दिया, उस डिव के अंदर हम एक इनपुट फील्ड बनाएंगे। इनपुट फील्ड, इसको मैं नाम 12 दे देता हूँ, ठीक है। सॉरी, ये गलत लिख दिया मैंने, इसको क्लास में थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ, जैसे कॉल 12, ठीक है। अब यहाँ पे मैं, अब इसके अंदर में मुझे जैसे ईमेल डालना है और वो वैलिडेट करे कि नहीं वो सब, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ईमेल डालूँगा, इनपुट टाइप इनपुट आईडी ओके। अब मुझे टाइप, तो हमें पता है ना ईमेल ही आएगा, क्योंकि इसमें आप बहुत सारी चीज़ें, ईमेल है आप देख सकते हैं, जैसे ईमेल है, चेक बॉक्स है, कलर है, डेट है, तो हमें अभी ईमेल यूज़ करना है। तो इससे क्या होता है कि हम ईमेल के अलावा कुछ और चीज़ देंगे तो वो शायद लेगा ही नहीं उसके अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब इसको एक क्लास भी दे देते हैं। क्लास देने से ये होता है कि हम उसको CSS में अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेबल बन जाता है चीज़ें। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ईमेल का पार्ट कंप्लीट हो गया, राइट। तो हम चेक कर लेंगे, तो हम चेक करेंगे तो समथिंग ऐसा कुछ आता है, ठीक है। अब इसके अंदर पासवर्ड का भी कुछ सिमिलर सा ही बनाएंगे हम। तो हमने एक div दिया जिसका नाम हम div.row देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर इनपुट फिर div डॉट सेम नेम ही दे देता हूँ मैं, ठीक। सेम क्लास यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, जैसा ये div है, मैं क्या करता हूँ इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक। कॉपी और एक क्लोज कर देता हूँ, जैसे पता है div टैग क्लोजिंग बहुत ज़रूरत। अब ये हो गया। अब मुझे क्या करना है इसके अंदर, मुझे मेरा क्या है, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे ईमेल है तो यहाँ पासवर्ड भी होना चाहिए ना। तो हम यहाँ पे एक पासवर्ड के लिए बनाएंगे। हम क्या करेंगे, इनपुट टाइप जैसे हमने बताया, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हमने आईडी के लिए बनाया है, ईमेल आईडी के लिए हम सिमिलर टू पासवर्ड के लिए भी बनाएंगे। बट यहाँ पे जो हमारा ये आईडी है, चाहे ये हमारा जो वैलिडेटर है, ये पासवर्ड को वैलिडेट करेगा। तो मैं दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगा इनपुट, ठीक है, और इसको एक आईडी दे दूँगा। किस टाइप का है, तो टाइप में हम इसको पासवर्ड टाइप का है तो पासवर्ड ही देंगे, ठीक है। क्लास में वैलिडेट ही कर देता हूँ, वैलिडेट, ओके। और ये सिर्फ क्लोजिंग टैग है तो इसको क्लोज कर देते हैं, राइट। अब मेरा इनपुट हो गया। अब इसको एक लेवल दे देते हैं। अब लेवल क्या होता है मैं ये आपको बता दूँ। तो बेसिकली जो लेवल टैग होता है, वो मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स को डिफाइन करता है, जैसे चेक बॉक्स हुआ, कलर हुआ, डेट हुआ, डेट टाइम हुआ, ऐसे ऑलमोस्ट बहुत सारे हैं, ठीक है। हम इसको स्क्रीन रीडर भी कह सकते हैं। ये बेसिकली रीड करता है लेवल्स को कि ये चीज़ फोकस्ड एलिमेंट है और सिमिलर टू दैट, ओके। तो हम
आगे चलते हैं प्रोजेक्ट में। अब हम बना रहे हैं लेवल। तो मेरा लेवल 4, मेरा ये क्या है, पासवर्ड इनपुट है, पासवर्ड अंडरस्कोर इनपुट। ठीक है, इसको हम कर देंगे क्लोज। ये देखिए अपने आप क्लोज हो गया ना। अब यहाँ पे हम लिख देंगे पासवर्ड, राइट। अब हम चाहते हैं, देखिए अब हम चेक कर लें कि ये कैसा बन रहा है मेरा। देखिए पासवर्ड आ गया ना। अब हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे अगर कोई आदमी पासवर्ड भूल जाए तो उसे याद ना हो, तो वो यहाँ पे क्लिक करके रीस्टोर कर ले, जैसे कि हम लोग करते हैं ना। तो सिमिलर टू दैट हम क्या करेंगे अब यहाँ पे, तो ये हमारा पासवर्ड है, ठीक है। हम इस डिव के अंदर में काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉरी, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक डिव बनाएंगे। डिव, अब इस डिव के अंदर में क्या करना है, फॉरगॉट पासवर्ड कर, इस डिव में हमें फॉरगॉट पासवर्ड का डालना है, ठीक है। तो हम एक एंकर टैग लेंगे, सॉरी, ठीक है, a.href, ये बेसिकली एक लिंक करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कोई लिंक नहीं देना है, सॉरी, तो ये हम बेसिकली लिंक प्रोवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमें कोई लिंक नहीं देना है, तो हम यहाँ पे हैज़ डाल देंगे अभी के लिए, और यहाँ पे एक बी टैग यूज़ करेंगे, ये पोल टैग है, और यहाँ पे हम लिख देंगे फॉरगॉट पासवर्ड, ठीक है। फॉरगॉट पासवर्ड हो गया। अब हम चेक करते हैं हमारा ये कैसा दिख रहा है। ये देखिए फॉरगॉट पासवर्ड आ गया ना। अब नेक्स्ट क्या है, इस फॉरगॉट पासवर्ड के बाद अब हमें बनाना है एक कि हम अपने कंप्यूटर से हैं कि नहीं है। तो हम यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड के लिए बना चुके हैं। अब मुझे एक बनाना है, जैसे कि होता है ना कि यू आर नॉट लॉग्ड इन फ्रॉम योर कंप्यूटर, यू वांट टू साइन इन लाइक प्राइवेट विंडो। तो उस तरह के लिए हम फिर से क्या करेंगे, एक नया डिव बनाएंगे और इसका नाम भी रो ही देंगे, ठीक, सॉरी, डिव डॉट रो हो गया। अब इस डिव के अंदर एक डिव बनाएंगे एज यूजुअल, डिव डॉट कॉल s12, सॉरी, इस डिव के अंदर एक और डिव बनाएंगे, डिव डॉट s12, राइट, और हम टैब देंगे, मेरा ये क्लास बन जाएगा। और इस डिव के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट योर कंप्यूटर, ठीक है, नॉट योर कंप्यूटर, यूज अ प्राइवेट विंडो टू साइन इन, होता है ना इनकॉग्निटो मोड वगैरह, तो हम वैसे करके साइन कर सकते हैं। अब इसके लिए हम क्या चाहते हैं कि इसमें एक लिंक भी प्रोवाइड हो, जहाँ पे लर्न मोर, उसके बारे में अगर किसी को जानना हो तो कर सके। तो हम एक एज यूजुअल, सॉरी, a.h लिखेंगे, टैब करेंगे। ये क्लास हमें फ़िलहाल नहीं चाहिए, आई विल रिमूव दैट, और यहाँ पे फ़िलहाल के लिए हैज़ दे देंगे कि हमें कोई लिंक है नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम हैज़ दे देंगे क्योंकि यहाँ पे हमें कोई लिंक है नहीं। अब यहाँ पे हम बोल्ड दिखे इसलिए हम बी लिखेंगे और लर्न मोर, ओके। मे बी इसको मैं स्मॉल ही रख दूँ, ठीक है। और मेरा ये दोनों डिव क्लोज हो गया, राइट। अब इस डिव के अंदर क्या करना है, तो फिलहाल अभी इतना देखते हैं क्या ऐसा हो रहा है हमारा। तो ये देखिए, नॉट योर कंप्यूटर, यूज अ प्राइवेट विंडो, लर्न मोर
फॉरगॉट पासवर्ड। ओके, तो अब क्या करते हैं, एक और डिव बनाते हैं हम। ये डिव होगा क्रिएट अकाउंट के लिए। ओके, तो सॉरी, डिव डॉट रो टैब डिव हो गया। फिर यहाँ पे देंगे div डॉट रो टैब, और इसके अंदर div डॉट s6 टैब। मैं स्पेस दे देता हूँ ताकि, सॉरी, ठीक है। अब इस div के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एंकर टैग डिफाइन करते हैं, सॉरी, a डॉट टैब। क्लास हमें अभी इसमें चाहिए नहीं तो हम इसको हटा देते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं, अकाउंट। ओके, तो ये हो गया हमारा, ये डिव क्लोज हुआ, और इसके आगे एक और डिव बना देंगे, div डॉट call s6। ये नाम मैं अपने प्रेफरेंस से रख रहा हूँ, ठीक है। आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं, ये मुझे सही लग रहा है तो आप, ये नाम मैं अपने प्रेफरेंस से रख रहा हूँ, आप इसमें कुछ भी नाम दे सकते हैं, बट बेस्ट ये होता है कि आपको जो नाम सही लगे, जो सूटेबल हो, ठीक है, कंटेंट से रिलेटेड, तो वो डालना ज़्यादा बेटर होता है, ताकि आपको जब CSS असाइन करने होंगे ना, या उस पर्टिकुलर एलिमेंट को फोकस करना होगा, तो सिमिलर एलिमेंट्स को फोकस करने के लिए वो जल्दी आपके दिमाग में रहेगा ना, इसलिए आप कुछ फैमिलियर सा नेम उसको यूज़ कीजिए, राइट। अब इस डिव के अंदर हम क्या करेंगे, एक एंकर टैग बनाएंगे, इसका नाम देंगे हम, क्लास दे देते हैं इसमें, ओके। आपको लग रहा हो ये क्या लिख रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ। मैं वेव इफेक्ट और वेव लाइट और ये वेव लाइट बटन, ठीक है, और हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, लॉगिन का बटन, यहाँ पे मेरा लॉगिन का हो गया ये बटन, और आई थिंक सब कुछ बना दिया हमने ये हेडर डाल दिया है, उसके लिए ईमेल डाल दिया है, पासवर्ड डाल दिया, फॉरगॉट पासवर्ड डाल दिया है, लर्न मोर डाल दिया है, क्रिएट अकाउंट। अब तो हम चेक करते हैं स्ट्रक्चर हमारा कैसा दिख रहा है, तो रिफ्रेश करेंगे, या सब कुछ आ गया है, लॉगिन, फॉरगॉट पासवर्ड, क्रिएट अकाउंट। तो अभी सब कुछ आप देख पा रहे होंगे कि कोई भी चीज़ स्ट्रक्चर्ड नहीं है, प्रॉपर्ली डिज़ाइन नहीं है। फॉरगॉट लेफ्ट हैंड में है, लॉगिन सेंटर में है, साइन इन सेंटर में है, ईमेल कितना फैला सा है पूरे स्क्रीन में। तो हम इसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे और अपने तरीके से हम जैसा चाहते हैं वैसा स्टाइल करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अब अपने CSS में जाएंगे, और तो हम अपने CSS में आ गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम बॉडी को फोकस करते हैं कि बॉडी हमारा स्टाइल हो जाए। तो बॉडी करेंगे हाइट हम दे दिए 100 VH। तो V से आपको पता है V पोर्ट परसेंटेज होता है, जो पर्टिकुलर स्क्रीन का जो भी साइज़ होता है, उसके जो पर्टिकुलर स्क्रीन का जो साइज़ होता है, ठीक है, उस पर वो फोकस करता है। और H से तो आपको पता ही है हाइट है, तो VH हम हाइट को यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, 100 VH दे रहे हैं। और विथ हमारा 100 WH रहेगा। अब आपको ये लग रहा हो कि हमें 100 ही क्यों दे रहा हूँ, मैं 200 क्यों नहीं दे रहा हूँ, 50 क्यों नहीं दे रहा हूँ, ये आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। CSS जो चीज़ है वो आपको जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उससे आएगा, ओके। तो आप इसमें कुछ भी ले सकते हैं, 100 VH, 200 VH, कुछ भी। तो मैं यहाँ पे 100 लिया हूँ
ताकि मुझे वो सही लगता है, मुझे लगता है कि वो चीज़ सही आ जाएगा। मार्जिन 0 पैडिंग। अब ये मार्जिन पैडिंग के लिए अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूँ, ये बॉक्स मॉडल का कॉन्सेप्ट है, जिसमें क्या होता है कि पहले कंटेंट आता है, फिर उसके ऊपर पैडिंग आता है, फिर उसके ऊपर बॉर्डर आता है और मार्जिन, फिर पोजीशन। आपको मैं और सिंपल तरीके से बता दूँ, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप यहाँ पे जाइए, इंस्पेक्ट एलिमेंट, सॉरी आप यहीं पे चले जाइए। और सिंपल तरीके से बताऊँ तो मैं ये देखिए CSS है ना, ये CSS पार्ट है। मैं इसको नीचे ले आता हूँ ना, सॉरी, ये देखिए ऐसे, अब ऐसे ये CSS है, इसको और इधर कर दिया जाए। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये है पूरा बॉक्स मॉडल। ये कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न होता है, तो कुछ नहीं, आप एक बार इंस्पेक्ट एलिमेंट कीजिएगा और स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे ये जो है मेरा ये 14/94, ये कंटेंट को बता रहा है। इसके ऊपर ये चारों तरफ दिख रहा है ग्रीन, ये पैडिंग हो गया, इसके ऊपर ये बॉर्डर है, इसके ऊपर मार्जिन है और ये पोजीशन है। तो अगर आप इस कंटेंट को पैडिंग देना चाहते हैं तो आप ऐसे, अगर आप पैडिंग दीजिएगा तो ये चारों तरफ से इस तरह का हो जाएगा, ठीक है, इतना स्पेस। अगर फिर बॉर्डर चाहते हैं तो ऐसा हो जाए, मार्जिन ऐसा, पोजीशन ऐसा। तो सो सिंपल, कुछ ऐसा नहीं है। अगर आपको फिर भी समझना है तो आप बताइएगा, मैं इसके ऊपर ही एक पूरी कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल अभी मेरा सब कुछ ऐसा दिख रहा है, और तो चलते हैं हम। तो पैडिंग 0, डिस्प्ले फ्लेक्स। अब ये फ्लेक्स क्या करता है? तो फ्लेक्स के बारे में जानने से पहले आपको फ्लेक्स बॉक्स के बारे में जानना होगा, और फ्लेक्स बॉक्स क्या है, कैसे काम करता है। इंटरनेट पे आपको काफ़ी सारे सोर्स मिल जाएंगे, ठीक है, बट मेरी समझ से वो सारे काफ़ी ज़्यादा, हो सके आपको जल्दी समझ में आ जाए, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वो सारे आपको कंफ्यूज कर देंगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करें। आप अपने ब्राउज़र पे जाएं और यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स फ्रॉगी पे ओपन करें, ठीक है। इस लिंक पे क्लिक करें और ये देखिए 24 एक्सरसाइज हैं। ये हर चीज़ यहाँ पे डिफाइंड है, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, फ्लेक्स एंड, ये हर चीज़ बता रखा है इन्होंने, क्या कैसे होता है। आपको कुछ नहीं है, ये जो बताया इन्होंने इन सबको करते जाना है। ये 24 एक्सरसाइज कर लीजिए, आप फ्लेक्स बॉक्स में मास्टर हो जाएंगे। मास्टर इन सेंस आपको उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट आपको पता हो जाएगा कि फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है, कौन सा एलिमेंट कैसे, फ्लेक्स स्टार्ट कैसे काउंट करता है, काम करता है, फ्लेक्स एंड कैसे करता है, सेंटर कैसे करता है। तो इट्स सो सिंपल। देखिए यहाँ पे क्या कर, आइटम अलाइन टू द लेफ्ट साइड ऑफ द कॉर्नर, तो ये मेरा लेफ्ट है ना, ये अगर फ्लेक्स एंड तो राइट साइड। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये देखिए फ्लेक्स एंड है ना, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ FLE, होगा जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है। ये देखिए जैसे मैंने यहाँ फ्लेक्स एंड लिखा, ये मेढक खुद यहाँ पे चला गया, और ये मेरा रेड। अब इस पे नेक्स्ट चले जाते हैं। तो ये काफ़ी लंबा है, मैं इस पर, अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कोई दिक्कत परेशानी हो, तो मैं कोशिश करूँगा कि उस चीज़ का समाधान दे सकूँ। बट या इट्स वेरी सिंपल, आप यहाँ पे जाके एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। अब ये आ गया, डिस्प्ले फ्लिक्स कर दिया हमने इसको। अब इसको हम चाहते हैं कि सेंटर में रखना, तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब हम चेक करते हैं कि हमारा ये कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे गए हम, और ये देखिए सब कुछ सेंटर में आ गया ना। बट क्या ये ऐसा लग रहा है गूगल फॉर्म की तरह? नहीं लग रहा है ना। तो अभी इसमें कुछ और मिसिंग है। यहाँ पे जैसे हमारा मेन लोगो मिसिंग है, और ये हल्का और सेंटर में आना चाहिए, है नहीं। तो उसके लिए हम थोड़ी और डिज़ाइनिंग करेंगे। आप बने रहिए वीडियो के साथ। तो हमने बताया लॉगिन डिव। अब ये लॉगिन डिव क्या है? तो लॉगिन डिव आपको पता हो, हमने एक क्लास डिफाइन किया था। ये देखिए सबसे ऊपर ही डिफाइन किया था, है नहीं। तो हम क्लास को डॉट से कॉल करते हैं, किसी भी। अब ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, बट हाँ, जिनको नहीं पता है उनको बता दूं मैं, डॉट लगा के हम किसी भी क्लास को कॉल करते हैं। फिर लॉगिन डिव बनाया हमने, इसका विड्थ दिया, मैक्स विड्थ कितना होना चाहिए, 430 पिक्सल, ठीक है। और पैडिंग कितना होना चाहिए, 35 पिक्सल। अगेन ये 35 पिक्सल में क्यों दे रहा हूँ, आप कुछ भी दे सकते हैं,
ये आपको जो सही लगे, मैं 45 50 कुछ भी दे सकता हूँ। ये CSS का जो भी हाइट विड्थ पिक्सल वगैरह का जो भी सीन है ना, ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। ओके, तो 35 हो जाएगा। फिर हम बॉर्डर दे देंगे। बॉर्डर आपको पता होना चाहिए, जैसे इसके साइड में ये लाइन है ना, ये लाइन दिख रहा है आपको, तो ये काइंड ऑफ बॉर्डर एक्ट कर रहा है इसके और इसके बीच में, तो वही है, आपको पता ही होगा ऑब्वियसली। सॉरी अगर सॉलिड, और हम यहाँ पे कलर देना चाहते हैं, हम क्या रखना चाहते हैं, मान लो हम ब्लैक, हमें देखो ऐसा करके ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये हेक्सा कोड में हो जाता है कलर, बट या आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे ब्लैक, ब्लैक हो गया, ऐसे भी कलर हो जाता है। अब हम बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। बॉर्डर रेडियस कितना होगा, 80। बॉर्डर रेडियस क्या होता है कि आपने देखा होगा कि किसी भी फोटो के साइड में कोई कॉर्नर नहीं होता, जैसे ये कॉर्नर है ना, ये कॉर्नर नहीं होगा, ये कर्व्ड होता है ये कॉर्नर्स, तो वो बॉर्डर रेडियस से होता है CSS में। ओके, या फोटो को राउंड करना है उन सबको, तो मैं अभी अब बता दूंगा एट द एंड, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से। ये 8 पिक्सल हो गया। अब हम देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे दिख रहा है कुछ चेंजेस, ये देखिए दिख रहा है ना। अब थोड़ा सा और डिज़ाइनिंग पार्ट में किया जाए। अब हम चाहते हैं कि हमारा लोगो लग जाए, तो डॉट लोगो। अगेन हम यहाँ पे क्लास को फोकस कर रहे हैं। लोगो तो आपको पता होना चाहिए लोगो कहाँ है, ये देखिए है ना, तो लोगो को हम फोकस कर रहे हैं। सॉरी, बैकग्राउंड हम देंगे, यहाँ पे हम इमेज को कॉल करें। अगेन इमेज हम यहाँ पे भी HTML में भी कॉल कर सकते हैं, बट ये CSS में कस्टमाइजेशन में इजी होता है, और इसलिए मैं इसमें कॉल कर रहा हूँ। कुछ नहीं, यहाँ पे हम जो फोल्डर है वो देंगे, फोल्डर के अंदर जो इमेज का नाम है वो दे देंगे। ओके, तो ये हमारा CSS के इमेज कॉल हो गया, और इमेज का पोजीशन दे देंगे कैसा होना चाहिए, बैकग्राउंड पोजीशन। तो बैकग्राउंड पोजीशन क्या है हमारा, सेंटर। ओके, अब हमारे पास क्या है, बैकग्राउंड रिपीट। बैकग्राउंड रिपीट क्या होता है कि हम वो पर्टिकुलर एलिमेंट जिस चीज़ को फोकस कर रहे हैं वो कितना बार मतलब आना चाहिए, तो हम एक ही बार चाहते हैं ना, तो हम उसको एक ही बार डालेंगे, बैकग्राउंड रिपीट। नो रिपीट नहीं चाहते हैं, एक बार भी रिपीट ना हो। उसके साइज़ क्या होना चाहिए, कवर, तो बैकग्राउंड साइज, सॉरी बैकग्राउंड साइज कवर, ठीक है। मैं अभी ये लेके चल रहा हूँ कि आपको बेसिक HTML के बारे में आइडियाज़ हो, बट अगर आपको ना हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उन सब टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। विथ, हम विथ मान लो 100 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। अब हाइट है, हाइट भी 100 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। और मार्जिन 0। अगेन मार्जिन वगैरह सब आपको पता ही है, बॉर्डर बॉक्स मॉडल का पार्ट है, बॉर्डर बॉक्सिंग मैं कह रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, ठीक है। तो मार्जिन दे दिया। अब अगेन मैं चाहता हूँ कि मेरा जो लोगो हो सो राउंड हो, तो कैसे करेंगे, मैंने आपको ये बताया बॉर्डर रेडियस के बारे में, तो देखिए आपको बॉर्डर रेडियस देना है। मैं चाहता हूँ कितना राउंड हो, 50% अगर मैं कर दूँ तो परफेक्ट राउंड आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये देखते हैं 50%, और मैं इसको करता हूँ सेव, और देखा जाए अपना कोड, ये देखिए अभी ऐसा दिख रहा है। अब मैं करूँगा रिफ्रेश, ये देखिए आ गया ना सेंटर में। ईमेल है, यहाँ पे हम डाल सकते हैं, देखिए gmail.com। अगर मैं डालूँ, अगर मैं कुछ और डाल दूँ, कोडलेसनेस डाल दूँ बस, और पासवर्ड में मान लो, देखो पासवर्ड में स्टार आ रहा है ना, ये बस उसी वजह से आ रहा है कि वहाँ पे मैं इनपुट टाइप पासवर्ड दिया हूँ। अगर मैं टेक्स्ट दे दूँगा तो यहाँ पे टेक्स्ट लिख के आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं लॉगिन करता हूँ तो ये देखो कुछ अभी होगा नहीं, क्योंकि हमने ये बस फ्रंट एंड डिफाइन किया इसका, तो यही है। तो दिस वाज द पार्ट। मैं आपका एक बार फिर से कोड आपको समझा दूँ, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पार्ट है, ये जो सेक्शन है इसका, ठीक है, ये सेक्शन जो है हमारे कोड का, ये सेक्शन है हमारा ये वाला पार्ट, ठीक है। और इसके बाद फिर ये सेक्शन आ गया, इनपुट फील्ड ईमेल वगैरह। तो ईमेल तो आपको पता ही है, ये वाला सेक्शन हो जाएगा पूरा।
और ईमेल के बाद है फिर हमारा ये पासवर्ड का सेक्शन, तो पासवर्ड का सेक्शन हो जाएगा। फिर हमने फॉरगॉट वाला डाला है, ये है ना फॉरगॉट पासवर्ड, तो ये यहाँ पे हमने फॉरगॉट पासवर्ड का लिंक डाल दिया है। फिर हमने यहाँ पे डाला नॉट ऑन योर कंप्यूटर, तो नॉट ऑन योर कंप्यूटर आ गया। और उसके बाद हमने यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का डाल दिया है और लॉगिन का डाल दिया है, तो ये देखिए। और CSS में हमने ये बॉडी को, पहले हमने यहाँ पे बॉडी को हाइट दिया है, विड्थ दिया है, मार्जिन पैडिंग दिया है, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया है। क्योंकि फ्लेक्स के बारे में आप फ्लेक्स बॉक्स फ्रॉगी पे पढ़ सकते हैं, अगर आपको फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये लॉगिन डिप को हमने फोकस किया, जो इमेज वाला पार्ट था कि हमारा वो कैसा आए, ठीक है। अगर आप चाहते देखिए, ये जो है ना इसको हम रेड कर देते हैं अगर, तो देखिए आपको दिख जाएगा कैसा दिख रहा है। देखिए ये दिखा, ये साइड वाला रेड हो गया ना। तो और ये देखिए बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल दिया है ना मैंने, वो देखिए यहाँ पे ये टर्न दिख रहा है, कर्व दिख रहा है ना आपको, सॉरी ये कर्व दिख रहा है ना, इन कर्वों के लिए डाला है। वो आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे देखो ग्रे कर दूँ, अगर हेक्सा कोड ही डाल देता हूँ मैं, मान लो, ठीक है, सेव करता हूँ, ये देखो कैसा आता है, ग्रे हो गया ना। बट मुझे ब्लैक सही लगता है, तो आई विल गिव इट ब्लैक, ठीक है। तो ये देखिए ब्लैक हो गया। अब ये तो पार्ट यहाँ पे देखिए हमने लोगो वाले इमेज को कॉल किया है, उसको पोजीशन दिया है, हम चाहते हैं रिपीट ना हो। ये कवर साइज है, ये विड्थ कितनी हो, उसकी हाइट कितनी हो, मार्जिन कितना हो, बॉर्डर रेडियस 50%। तो दिस वाज ऑल अबाउट लाइक गूगल फॉर्म क्लोन। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमने ऐसा बना दिया है। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप बताइएगा, अगर मैं कुछ मिस कर गया हूँ तो वो भी आप बताइएगा। तो दिस वाज माय पार्ट, थैंक यू, हैव अ गुड डे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग कोडलेसनेस TV। बाय।